हेलो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ये सेट है 8 और इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है सीमेंट उत्पादन में। तो इसका आंसर है तीसरा। ठीक है। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पर फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट की, जिसमें मुरैना, सतना, नीमच, दमोह, कटनी, ये सारी जगह हैं। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं मैप में दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड का नाम पलट करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। कमीशन मतलब आयोग। ये कब किया गया था? देखिए, सबसे पहले ये बात सुन लो कि 1972 में बनाया गया था राज्य योजना बोर्ड। ठीक है। डेट थी 24 अक्टूबर 1972 में बनाया गया राज्य योजना बोर्ड। उसका नाम पलट के बाद में कर दिया गया 2007 में। 2007 में काम क्या कर दिया गया? राज्य योजना कमीशन या आयोग। तो इसमें क्या होता है? एक चेयरमैन होता है। इसके संगठन की बारे में बात करें तो एक होता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? वो होता है राज्य का सीएम। सीएम होता है चेयरमैन, और एक होता है वाइस चेयरमैन। ठीक है। इसके अलावा 11 होते हैं पार्ट टाइम मेंबर या अस्थायी मेंबर्स। ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट से लिया है स्क्रीनशॉट। इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। कमीशन कर दिया गया। ये कब किया? 2007 में, 21/9/2007 में प्लानिंग बोर्ड से प्लानिंग कमीशन कर दिया गया। ठीक है। यह हमारा राजकीय चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और, इसके कार्य क्या क्या हैं? कौन कौन से कार्य करता है राज्य योजना आयोग या राज्य योजना बोर्ड? ठीक है। अब तो ये कमीशन बन गया। तो ये कौन कौन से काम करता है? राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करता है और फिर उनकी जो है प्रभावी योजना तैयार करता है। दूसरी बात ये करता है जिला योजना समितियों की सहायता। जिला योजना समितियों की सहायता, हर जिले में एक योजना समिति होती है जो कि बनाई गई थी 1995 के अधिनियम के तहत। ठीक है। राज्य योजना अधिनियम 1995, इसके तहत सभी जिलों में राज्य योजना समितियाँ बनाएगी। उनकी हेल्प करता है योजना आयोग, राज्य योजना आयोग। ठीक है। और क्या करता है? और करता है राज्य में जो अर्थव्यवस्था है उसको संतुलन करता है। असंतुलन की स्थिति में उस निगरानी रखता है। ठीक है। योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करता है। ये सब काम करता है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित, ठीक है, इंदौर में वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी थी। ये था वर्ष 2011। उन्होंने 219 रन बनाए थे और ये बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ये भी याद रख सकते हैं। कौन सा स्टेडियम था? वो था होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम था। और इंदौर में क्या है? इंदौर में है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2 हैं। पहला है अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है राजा भोज जो भोपाल में है। ठीक है। 2 है, एक इंदौर में एक भोपाल में। शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? ये व्यक्ति हैं शंकर दयाल शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये वर्ष था 1992। 1992 में ये बने थे राष्ट्रपति, और ये बने थे 9वें राष्ट्रपति, 9th। ये भी याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा 1952 से 1955 के बीच में ये भोपाल स्टेट के सीएम भी थे, मतलब हेड। आगे देखते हैं भोपाल स्टेट क्या था। ये है भोपाल स्टेट। पहले मध्य प्रदेश का जब संगठन नहीं हुआ था, गठन नहीं हुआ था, 1 नवंबर 1956 के पहले की बात बता रहा हूँ। पहले जब गठन नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था। मध्य भारत, ये स्टेट बी कहलाता था। देखो, स्टेट ए था, ये था स्टेट ए जो बना था सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार और बघेलखंड ये एरिया और छत्तीसगढ़ का एरिया मिला के बना था स्टेट ए। इसकी कैपिटल थी नागपुर। ठीक है। और इसके हेड कौन थे? रविशंकर शुक्ल, जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो बाद में सीएम बने थे मध्य प्रदेश के। ठीक है। ये था भोपाल स्टेट, ये पृथक था। इसके हेड थे शंकर दयाल शर्मा। और ये था बी, स्टेट बी, जो बना था 25 रियासतों को मिलाकर पश्चिम की, और इसको मध्य भारत भी बोलते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो थी 6 महीने के लिए ग्वालियर बना दी जाती थी और 6 महीने के लिए इंदौर। तो और विंध्य प्रदेश ये कहलाता था, ये 38 रियासतों को मिलाकर स्टेट सी कहलाता था। इसकी कैपिटल थी रीवा। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए यदि आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो। मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1952 में। ठीक है। इसके अलावा साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है।
एक और कला परिषद है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, उसकी स्थापना हुई थी 1980। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, ये मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, और दूसरा है 1954 में साहित्य परिषद, और तीसरा है 1980 में जो हुआ था मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। इनमें से तांबा कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है बालाघाट में। बालाघाट में भी कहाँ, ये होता है मलाज खंड में, मलाज खंड, ठीक है। और हीरा कहाँ होता है, हीरा होता है पन्ना में, ठीक है। और एक और चीज़, राज्य खनिज निगम ये बना था 1962 में, राज्य खनिज निगम बना था 1962 में। और मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब लागू की गई, कब घोषित की गई, खनिज नीति बनी थी 1995 में, ठीक है। बालाघाट में होता है तांबायस्क, पन्ना में होता है हीरा, और राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। और मध्य प्रदेश में जो खनिज नीति बनाई गई थी, घोषित की गई थी, वो हुई थी 1995 में। इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में। और ये कौन से बने थे, 10वें PM बने थे हमारे 10th नंबर के। और 2015 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न। और ये 4 बार संसद में चुने गए थे, संसद के सदस्य बने थे 4 दशकों तक, मतलब 40 वर्ष तक रहे। और 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। और इनकी कविताओं की एक संग्रह भी है जिसका नाम है मेरी 51 कविताएं। इन्हीं के समय 1998 में राजस्थान के पोखरण में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, और 1974 में पहला हुआ था, 1974, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। इनकी फ़ोटो देख लो, ये है अटल बिहारी वाजपेयी, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और कौन सा पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वो है ग्वालियर। और ग्वालियर किले को बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया था, ये किया था 1981 में, ठीक है। इसके अलावा जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, उसको, और राज्य पक्षी जो शाह बुलबुल है उसका नाम टिटैनी है, और पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका साइंटिफिक नाम है। इन तीनों को 1 नवंबर 1981 में घोषित किया गया था। और उस दिन क्या था, 25वीं वर्षगांठ थी राज्य स्थापना दिवस की, इसी उपलक्ष्य में किया गया था। इनमें से कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है, तो ये है तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। और ये निकलती है पचमढ़ी से, पचमढ़ी के पास महादेव पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है, और होशंगाबाद में जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके किनारे बसे हैं तवा नगर और एक शहर है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी और तवा नगर दोनों इसके किनारे बसे हुए हैं। ये आपके लिए आज का प्रश्न है, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध क्या थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।